सर लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे पता है। लोग क्या करते हैं कि अगले बंदे की बात सुनी तो कह देते हैं यार आपका जो सिस्टम है ना सर, वो तो कोई हाल नहीं, वो तो बंद हो जाएगा, भाग जाएगा, दफा करें ऐसे सिस्टम को, सर फारसेज की तरफ आए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। देखिए जिस टाइम आप उस बंदे से बात कर रहे हैं, उस लीडर से बात कर रहे हैं, उसके लिए ईबीएल ही सब कुछ है, तब आपके लिए फारसेज ही सब कुछ है। तो आपने उसके सिस्टम की तारीफ करनी है, बल्कि उसे कहना सर आपका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला की जात आपको अपने बिजनेस में कामयाब करे। जब आप अगले की तारीफ करेंगे ना सर, तो उसको अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। उस बंदे का नाम लेके पुकारेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। जब अगले बंदे की हाँ में हाँ मिला देंगे तो बंदा आपकी साइड लेगा। उसके तो अपने सिस्टम के अबाउट आपको बता दो थोड़ा सा, आप भले ज्वाइनिंग करें या ना करें, तो वो कहेगा जी। उसे कहें सर देखें, सबसे पहली चीज ये है कि ये जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, ये 100% डिस्ट्रीब्यूट हमें करके देता है, यानी कि 100% पैसा हमें ही बढ़ता है। एक पैसा भी क्रिएटर के बैंक अकाउंट में नहीं जाता। इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है दोस्त, ठीक है। जब एक पैसा भी हमसे वो लेते नहीं, ऊपर जाता नहीं, तो आप बताएं कि यार ये फिर बंद भी नहीं हो सकता। हमसे क्या फिर फारसी को ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे? तो यार मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, जो रोजी अल्लाह ताला की जात ने मेरे नसीब में लिखी है मैंने खानी है, सर जो आपके नसीब में लिखी है आपने खानी है। लेकिन मेरा मतलब ये है, लोग कहते हैं कि सर हम बातें तो करते हैं, लोग हमें बातें सुना के चले जाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं नोट करो कि आपके कॉलिंग का तरीका बेहतर नहीं है। आपको लोगों से कहीं ना कहीं झिझक है, बात करना नहीं आ रहा, इसलिए लोगों से बात करना सीखें, लोगों से बातें करें। जब आप लोगों से बातें करेंगे आपकी झिझक दूर होगी। बहुत सारे लोग आपको हेरिटेट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, है ना, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं। एक बंदे में टाइम जाया ना किया करें। कुछ लोग, कल एक बंदा ना मुझे कॉल पे लेके कहता है सर मुमताज, ये एक बंदा बड़ी बहस लगा रहा है, वो कहता है जी ये फारसेज हराम है, ये है वो है, मतलब जो भी होता है सर, आपको पता है नेगेटिव पीपल क्या करते हैं। तो मैंने उसे कहा कि भैया आप टाइम क्यों जाया कर रहे हो? वो नहीं मान रहा, कहते सर जी वो मानता ही नहीं, वो कहता मैंने मानना ही नहीं है। तो मैंने कहा यार आपने सारा दिन एक बंदे पे जाया कर दिया, आगे बढ़ जाओ यार। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिसने सर ये करना होता है ना सर, वो बहाने नहीं बनाता, ठीक है। तो वो सिस्टम की एक चीज को पिक कर लेता है और ज्वाइनिंग कर लेता है, ठीक है। आपको पता है मैं फारसेज के अंदर काम क्यों कर रहा हूँ? मेरे दोस्त फारसेज के अंदर देखिए हर एक लीडर के ना सर अपना है। सर शहजाद करीम का ने सोचा होगा कि मतलब सिस्टम में ये खूबसूरती है, मैंने सोचा होगा सिस्टम में ये खूबसूरती है। हर बंदे ने ना अलग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो फारसेज में ज्वाइनिंग की। सर मैं फारसेज में इसलिए काम कर रहा हूँ कि ये सिस्टम सर कभी बंद नहीं होने वाला। बस सर कम आ जाए, थोड़ा आ जाए, ज्यादा आ जाए, वो तो नसीब की बात है ना। किसी दिन मुझे 2 लाख आ गया, तो किसी दिन 1 लाख आ गया, किसी दिन 7 लाख आ गया, ये नसीब की बात। ये हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला की जात उसका सिला देती है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि दोस्त हम इसलिए फारसेज में काम कर रहे हैं कि ये सिस्टम लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, कभी भी बंद नहीं होगा सर, बस इसीलिए काम कर, ठीक है। तो जब आप लोगों को सर ये समझाने के काबिल हो जाएंगे, 3-4 चीजें हैं वो आप सीख लें जरा। वो कौन सी? अगले बंदे को समझा पाए कि ये ब्लॉकचेन क्या है। अगले बंदे को ना 2 मिनट में ये समझा पाया करो कि सर जी ये 100% देता है, और 100% अगर देता है तो कंप्यूटर के सॉरी इस प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर हैं उनके पास क्या जाता है, अगर ये आप समझा पाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? जैसे वो सर ने अक्सर ने भी अक्सर मीटिंग में कहा, सर शहजाद ने भी कहा, अक्सर जो जितने भी यहाँ पे ग्रेट लीडर हैं, मैम सारा बतूल, रीबा नाज, जितने भी होस्ट हैं, तो अली महार भाई, तो ये जितने भी ग्रेट लीडर हैं, इन्होंने आपको हर एक मीटिंग में एक चीज कही है कि डिसेंट्रलाइज होना कोई बड़ी बात नहीं। डिसेंट्रलाइज होना कोई बड़ी बात नहीं होता। बड़ी बात होता है कि क्या सिस्टम ब्लॉकचेन बेस है। तो सर ब्लॉकचेन बेस सिस्टम जो होता है ना, वो जैसा बन गया है वो तब्दील नहीं हो सकता। ना X3 तब्दील होगा, ना X4, ना ट्रिपल एक्स, ना एक्स गोल्ड, ठीक है। इसके अंदर जो भी लॉन्चिंग होगी वो अलग होगी, लेकिन जैसा बन गया वैसा तब्दील नहीं कर सकते। तो दोस्त अच्छी बात है ना, कैसा प्लेटफॉर्म। अब देखें अक्सर बंदे हैं वो अपनी कीज गुम कर बैठते हैं, तो आके कहते हैं कि सर कोई तरीका है, सर जी कोई हल होगा। सर क्या मिस्टर लाडो के पास भी इसका हल नहीं है? मैं कहता हूँ नहीं, इसका कोई हल नहीं। तो आप जहन से सोचो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म
कि जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है, आपके ट्रस्ट वैलेट की कीज आपके कंट्रोल में है। अगर आपके पास महफूज है तो आपका कोई भी ट्रस्ट वैलेट हैक नहीं कर सकता, आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। ख्याल रखते हैं। तो दोस्त, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, आप दिल लगा के मेहनत करें, लोगों को कॉलिंग करें, कि अपने सामने ना सर एक डायरी पेन लाजमी रखा करें और लोगों से बातें किया करें। अपने कमरे में बैठ जाएं रिलैक्स होके। पैसा चाहिए ना, अगर पैसा कमरे में बैठ के आ रहा है तो फिर बाहर जाने की जलील होने की जरूरत नहीं है। तो लोगों से आपने बात करनी है। याद रखना, जब आप शेर हो जाओगे ना, शेर होता है ना, शेर सड़क पे भी खड़ा होकर शेर होता है, इन चीजों को पिक करना है। लोग आपको टर्मिनेट करेंगे, लोग आपको बातें करेंगे जनाब, लोग आपको मैं पूछूंगा उनके का तरीका क्या है। जरूरी नहीं कि आपने मुझसे ही सीखना है, जरूरी नहीं कि मैं ही सब कुछ सिखा सकता हूँ, नहीं। यहाँ पे हर एक लीडर आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा है। हर एक बंदे की बात को पिक किया करो कि वो सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से काम करता है। शहजाद करीम भी अवेलेबल है, सर को भी लेते हैं इंशाल्लाह 2 मिनट के लिए, सर भी अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। खुदा बख्श भाई भी अवेलेबल है, खुदा बख्श भाई बैठे रहिएगा सर। मैंने आपसे भी पूछना है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अली महर भाई आप भी बैठे रहिएगा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। महरूर मैडम आप भी बैठे रहिएगा। मैम मैं आपको भी इंशाल्लाह 2 मिनट का टाइम देके सुनूंगा किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, कि हमसे उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा। चले सर शहजाद अगर सर अवेलेबल हैं, सर आप सेफ जगह पे हैं तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। वेलकम है सर, थोड़ा बता दीजिएगा कि सर बहुत परेशान है, इनसे काम नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह क्या है सर। जी सर, आई विल कंग्रेचुलेट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अच्छा प्रेजेंट किया और बिल्कुल इसी तरह से है। मुश्किल आती हैं, हर्डल्स आती हैं, मार्केट में मसले मसाइल आते हैं। अभी सर ने एक बात की कि जो है वो आप लोगों को ये यकीन दिला सकें कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है और ब्लॉकचेन क्या होता है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको सिखा के आगे नेक्स्ट सर मैं मेरे दोस्त यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जितने भी ज्वाइंट मेंबर्स बैठे हैं या न्यू मेंबर बैठे हैं, कराना हो ना, ये साबित करना हो कि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है और 100% ब्लॉकचेन पे है, तो कैसे करते हैं? आप क्या प्रूफ दे सकते हैं एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के? ठीक है, अब इनकी वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। आपको पता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं तीनों के, ठीक है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कई किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। हर कई हमें हम इसको वेरीफाई कैसे करें? इसकी पहचान क्या है? काम पर्सन को तो नहीं पता किसकी पहचान क्या है, बस जी उसको ये पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसको ये नहीं पता कि ये वाकई डिसेंट्रलाइज है या वेरीफाइड है। ये जो है ये वाकई ही वेरीफाइड है, ये वाकई तौर पे जो है ब्लॉकचेन पे है। तो आपने अगर उसकी ब्लॉकचेन की ऑथराइजेशन चेक करनी हो तो आप BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेरे दोस्त, जस्ट हैव अ सेकंड। चलिए यहाँ पे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स का। क्या? कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है। आप जब कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो अब जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे होगा, रिपीट कर रहा हूँ, जो भी सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज होगा और ब्लॉकचेन पे होगा, उसकी निशानी ये है कि मेरे दोस्त यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड एग्जैक्टली मैच, ठीक है। एग्जैक्टली मैच कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। तो ये एक मेथड है जिससे आप चेक भी कर सकते हैं और नेक्स्ट भी किसी को चेक करवा सकते हैं। इसके पीछे इनका क्या कच्चा चिट्ठा है सारे का सारा शहजाद साहब, अगर इसकी इसकी अगर एक वीडियो हम बना लें, मतलब जैसे। जी सर, मैं बना दूंगा। मैं आज इंशाल्लाह मैं वापस आ गया हूँ। मैं 15-20 मिनट में घर पहुंचा हूँ लाहौर से। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसका कच्चा चिट्ठा आप वैसे भी खोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स में इनके नीचे आए तो
ये वेबसाइट का भी सारे का सारा खुल जाता है कि यार जो है वो वेबसाइट किस तरह से इनकी काम, ये ईच एंड एवरीथिंग, ये ब्लॉकचेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा कोडिंग के मास्टर्स होते हैं और वो जो कहते हैं कि नहीं नहीं जी हमें इसका प्रूफ दें, और बंदा जो है वो लाजवाब हो जाता है, तो लाजवाब होने वाली कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करें, ये नीचे आएंगे तो ये सारे का सारी वेबसाइट की कोडिंग और ईच एंड एवरीथिंग। अब ये BSC स्कैन, कोई बंदा आपसे ये पूछ लेता है कि भाई आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आपका जो है वो परसेज का यानी कि जो ब्लॉकचेन है वो किस पे काम करती है, तो ये जो BSC स्कैन है ना मेरे दोस्त, ये BSC स्कैन भी एक वेबसाइट है। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये BSC स्कैन भी एक वेबसाइट है, मलेशिया की वेबसाइट है। फॉरसेज का इसके साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये BSC स्कैन ऐसी यानी कि वेबसाइट है कि ये अरसा दराज से चल रही है और इस पे सैकड़ों सिस्टम डिप्लॉय है, सैकड़ों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय है, किला फॉरसेज का नहीं है। ठीक है, ये कभी ना बंद होने वाली जो है एक सीन है इसके अंदर, यानी कि BNB जैसे बड़े क्वीन ने लाखों नहीं अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो आपको पता है कि एक बंदा, अगर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ तो मैं आप पे 1 रुपया भी क्यों जाया करूंगा, मैं आप पे क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो भाई अगर मुझे 100% आप पे अमतसा पे यकीन होगा तो तभी मैं जाके जो है वो अपना कुछ $100, $50, $80, $1,00,000 लगाऊंगा। अरबों डॉलर BSC स्कैन पे बाइनांस ने लगाए हैं, बहुत पैनकेक्स ने लगाए हैं, बड़े ऐसे सिस्टम है यानी कि जिन्होंने अरबों डॉलर्स की ये गेम है, तो ये कभी ना बंद होने वाला सीन है। कोई बंदे बड़े सवाल उठा लेते हैं, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स आजकल बात कर रहे होते हैं ना जी, वो एक प्रोपेगेंडा के तहत काशिफ मजीद साहब ने भी एक वीडियो बनाई, तो बड़े मैं उनको शरीफ और भोले वाले यूट्यूबर समझता था, लेकिन उन्होंने भी ये कहा नहीं जी ओ जी कुछ लोग ब्लॉकचेन पे समझ रहे हैं। भाई समझ ही नहीं रहे हैं, हम प्रूफ से बात कर रहे हैं। हम कौन सा आपको हवा में बातें छोड़ रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई ये चेक करें, इसको डिनाई तो करे कोई बंदा। जब डिनाई नहीं कर सकता तो फिर हम यही कह सकते हैं कि भाई आपके नसीब में नहीं है, आपके नसीब में नहीं है। हम तो यहाँ से डेली का 1 लाख कमाएंगे इंशाल्लाह। ये एक छोटी सी ट्रिक थी, मैं अभी इंटर हुआ था तो सुन रहा था। मेथड यही है दोस्तों, ट्रिक्स यही है कि आप लोग सोशल मीडिया, बस सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं। मेरे पास 5 बंदे थे, होगा मुलाकात, मैंने कहा सर जी मेहरबानी है आप सिर्फ शाम 5 छोड़ के 3 आ जाए, 2 स्किप कर जाए, शाम के सेशन में आ जाए बस। मुझे पता है कि हमारा शाम का सेशन तगड़ा होता है। जिस बंदे ने भी ज्वाइन कर लिया वो, और मैं यकीन करें ऐसे ही अजहर ने भी कहा कि वो डिग्रेड करते हैं पहले वो लोग। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे ये कहते थे वो बंदे फंसाने वाला काम है, ऐसे लोग कम ही घरों में रह पाते हैं बाद में। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं वापस आऊंगा। 100 बंदे की टीम तैयार है, तरीका बताएं ज्वाइन कैसे करना है। मैं कही तुझी तो कल कहते थे तो ऐसा होता है। ठीक है, सक्सेस जो है ना वो जब नजर आती है ना तो लोग आते हैं। चल थोड़ा से कामयाबी की तरफ आए, थोड़ा सा नेटवर्क जनरेट करें। जब कामयाबी मिलती है तो दुनिया परवान मानती है, फिर वो कहते हैं दुनिया मन्ने जोरा ना। तो यार आप अल्लाह पाक आपसे कामयाब करें। मेरे मेथड्स और ट्रिक्स यही हैं कि मैं फेसबुक व्हाट्सएप ही नहीं को यूज करता हूँ, और मैं बेसिकली छोटा सा यूट्यूबर भी हूँ सर की तरह। तो इसी तरह से मामला चलते रहते हैं। सोशल मीडिया इज द बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रैफिक। जी सर, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। सर ने देखिए आपको प्रूफ भी निकाल के दे दिया कि इसके बहुत आप वीडियो खुद भी बना सकते हैं, वरना हम लोग भी बना देंगे। तो दोस्तों आप वीडियो बना के अपनी बात में रखेंगे तो सबसे बेस्ट है ना। आप इसको जिस तरीके से बार बार इसको वीडियो को देख लिया करें, यूट्यूब पे लाइव है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर सर आपको डीलिंग का तरीका आ गया, अगर आपको ये चीजें समझानी आ गई, एक बंदा अगर सवाल उठाता है सर मैं नहीं मानता, तो वो भी आप लोगों ने सर ने बता दिया कि किस तरीके से आपने लोगों को बिलीव करवाने के भाई देख लें, हम कोई बात में बातें नहीं छोड़ दें, सर की बात अच्छी लगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अगर हर एक लीडर को पिक करते हैं, वो लोग जो कर गए, अगर आप भी जैसा हम कहते हैं सर वैसा आप कर लिया करें, बस इतना सा काम है, तो इंशाल्लाह आप भी लाजमी कामयाब होंगे। एक बात याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ स्टेज होती है। ठीक है, पहली स्टेज पे लोग बात आपकी सुनेंगे नहीं सर जी, जितनी मर्जी मेहनत करो आपकी बात नहीं सुनेगी। स्टेज 2 पे ना आपकी बात सुनेंगे, लेकिन सर जी सुन तो लेंगे, हम भी भर लेंगे, अच्छा यार मैं ना सुबह ज्वाइन करता हूँ, नहीं होंगे ज्वाइन। स्टेज तीसरा आएगा, और तीसरे स्टेज पे पता क्या होगा सर, आप किसी को प्लान दिखाओगे ना, थोड़े थोड़े लोग आपकी बात सुनेंगे, फिर ज्वाइन भी होने लग जाएंगे। सर जी स्टेज 4 आएगा, याद रखना स्टेज 4 पे ना लोग आपके बड़े जुड़ेंगे। मतलब मिसाल के तौर पर 50 लोगों से आपने बात की, 50 लोग आपके साथ जुड़ गए, याद रखना वो 50 में से सिर्फ 1-2 बंदे बात काम करेंगे, लोग काम नहीं करेंगे। स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं। स्टेज नंबर 5 आएगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का हाईएस्ट स्टेज है, नेटवर्क मार्केटिंग का हाईएस्ट स्टेज है। स्टेज नंबर 5 पे आज सर शहजाद करीम है,
स्टेज नंबर 5 पे मैं खुद हूँ, स्टेज नंबर 5 पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो सर स्टेज नंबर 5 जो होता है ना, इसमें सर आपने लोगों को प्लान नहीं दिखाना, आपने लोगों के पास नहीं जाना, लोग चल के आपके पास आएंगे, लोग सोशल मीडिया से आपको ढूंढेंगे, आपका नंबर तलाश करेंगे कि सर मैंने आपके साथ जुड़ना है। तो स्टेज नंबर 5 पे जाने के लिए सर क्या होगा, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों की गालियां भी सुननी पड़ेगी, बहुत सारी मुश्किलात भी आएंगी। तो आपने स्किप नहीं करना सर, चलते अगर घर से निकल पड़े हो ना सर, तो चलते रहो, पहुंच ही जाओगे ना। ठीक है, तो इन चीजों को आपने पिक करना है, चलते रहें, इंशाल्लाह आपको भी मंजिल मिलेगी। तो बाकी हमारे नेक्स्ट लीडर हैं, खुदा बख्श सर हैं, सर के भी काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो सर काइंडली आप भी बताइएगा सर, किस तरीके से आप वर्क करते हैं, आपके सर काम करने का कौन सा मेथड है। सर मैंने ये भी सुना है कि आप बंदे को मीटिंग में तो ला के बैठा ही देते हैं। सर मैंने ये आपकी बड़ी बात मशहूर सुनी है कि बंदा हो ही नहीं सकता कि आपके पास एक बंदा आया है और वो मीटिंग के अंदर ना आ पाए, सर आप मीटिंग में ले आते हैं। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस मीटिंग के बाद कोई बंदा ये ना कहे कि सर हमारे साथ स्कैम हो गया। मैं ग्रुप के अंदर स्टेटस में जो नंबर मेंशन करूंगा उसी बंदे से आपने डॉलर लेने हैं, किसी थर्ड फोर्थ बंदे से आपने डॉलर नहीं लेने। अगर हमसे नहीं लेने तो जाके फिर बाइनांस से ले लो, वरना किसी उस बंदे को आप पेमेंट करें जो सर आपके साथ है, वो जानते ही नहीं है, वो आपका थोड़ा मतलब आजारी बात है, आवाज का रिश्ता है ना, आप तो नहीं जानते कि लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। खुदा बख्श सर वेलकम है। सर बताइएगा कि सर हम मीटिंग तो रखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी बंदा मीटिंग में आता ही नहीं है, चाहे हम जो मर्जी कर ले। वेलकम सर। सर कंटिन्यू कीजिए सर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का सान, अल्लाह का सान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लीडर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे होंगे। यहाँ पर जो है वो हमारे मेंटोर सर अशदाद साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है कुछ पॉइंट्स बताया और सर हमदर्द साहब ने तो बहुत ही लेवल की कुछ चीज़ें बता दी। लेकिन सर ने अभी मुझसे पूछा कि आप मीटिंग में किस तरह लेकर आते हैं या आप किस तरह वर्क कर रहे हैं। देखिए हर बंदे का जो है वो अपना तरीका होता है वर्क करने का। मैं जो है वो प्लानिंग के साथ वर्क करता हूँ कि मैंने सुबह जो है वो 50 लोगों को कॉल पे लेना है, 50 लोग न्यू प्रोस्पेक्टिंग करनी है लोग से चुका हूँ, लेकिन मैं कितनी इनकम कमाने वाला हूँ, एक दिन की कितनी होनी चाहिए, ठीक है, एक मंथ में कितना कमाने वाला हूँ, ठीक है। बगैर प्लानिंग के जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, फिर वो ऐसे ही होगा कि आगे तो आगे, नहीं आई तो बस फिर ठीक है, एक दिन में 1000 आ गया तो आ गया, नहीं आई तो बस ठीक है। सर जब आप प्लानिंग कर लेते हैं कि आज मैंने 2 लोगों को, 3 लोगों को, 10 लोगों को प्लान देना ही देना है, मैंने न्यू प्रोस्पेक्टिंग करनी ही करनी, ठीक है। जब आप सर करते हैं, ठीक है, आप जब ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, अब 100 लोगों को प्लान देते हैं, उसमें से चलो 10 लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे ना। अगर आप जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आप अगर आपको डीलिंग का तरीका आता है, इनवाइट का तरीका आता है, तो 10 लोग आपके अपने हाथ में। सारे लोग कभी भी ज्वाइन आपके साथ नहीं करते। देखें हमारे साथ जैसे रमदस के साथ, जैसे शहजाद के साथ, उनका जो वो लेवल है, ठीक है, उनके साथ जो है वो लोग पता नहीं कितने डेली बेसिस खुद चल के जाते हैं, हजारों की तादाद में मतलब कि जाते हैं। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए आप सबको जो है वो सारी तैयारी जो है वो नीचे से जो है वो 100 लोग, 100 200 लोगों को प्लान देंगे, लेकिन 5-10 लोग ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक ब्रांड की शॉप होती है, एक बाजार के अंदर जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहां पर बहुत सारे कस्टमर जाते हैं चीजें लेने के लिए, कहते हैं सर आप महंगा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम आपसे परचेज नहीं करते, आगे जा रहे हैं। और क्या करता है दुकानदार, दुकान बंद कर देता है, वो कहता है ये गया तो और आ जाएंगे। उसको बिलीव होता है खुद पे कि मैंने यही चीज इसी प्राइस में बेचनी है, इसको नहीं तो किसी और को। हम क्या करते हैं, हमने 2-3-4-5 लोगों को प्लान दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये काम फ्रॉड है, ये है, वो है, स्कैम है, ठीक है, हम ही बैठ जाते हैं, हम भी नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। उसने तो हमने उसको क्या ज्वाइन करवाना था, हम खुद जो है वो बैठ गया। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। हमें खुद पे जो है सबसे पहले यकीन और सिस्टम का नॉलेज हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। कोई बंदा आगे से कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है, उसको फटाफट रिप्लाई करें, अच्छे से बात करें, ठीक है। तो जो है वो प्रोस्पेक्टिंग, जितनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास लोग आ रहे होते हैं। बहुत सारे तरीके हैं एक न्यू मेंबर से बात करने के लिए। मैंने कल जो है वो तकरीबन 150 लोगों को, न्यू लोगों को प्लान दिया। सबसे पहले जो है ग्रुप में से निकाल के अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। देखो अस्सलाम का तो हर बंदा रिप्लाई कर ही देता है, वालेकुम अस्सलाम कर ही देता है, ठीक है। आगे फिर हमारा काम है उससे हमने किस तरह डील करना है, किस तरह नंबर सेव करवाना है, किस तरह उसको कॉल तक लेकर आना है, किस तरह उसको मीटिंग तक लेकर जाना है। ये हर बंदे का जो है वो अपना अपना तरीका होता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सबको एक एक अस्सलाम वालेकुम मैसेज कर देता हूँ, ग्रुप में से नंबर निकाल के तरतीब के साथ एक से लेके और नंबर सेव करता जाता हूँ। 4/1 4/2 या कोई भी आप किसी भी नेम से आप सेव करते जाएंगे, उनको नंबर सेव करते जाऊंगा, फिर वो जैसे जैसे मुझे नेम बताते हैं, फिर वो नेम चेंज करके उनका अपना नेम लेके उनको जो है वो ब्रॉडकास्ट में ऐड करता जाता हूँ। फॉलो अप मैंने लिखा हुआ है जो इसमें न्यू न्यू लोग होते हैं, ठीक है, उसमें उनको ऐड करता जाता हूँ।
अब बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कॉल में बात होती है, ठीक है, एक दो बार होगी, उनको मैंने बता दिया कि उनसे पहले पूछता हूँ भाई आप क्या कह रहे हैं। जिस तरह सर हमदा साहब बता रहे थे कि वो कहता है कि मैं ABL के अंदर या इकोनेक्स के अंदर काम कर रहा हूँ, उनका पूरा प्लान सुनता हूँ, यार आप इसमें ये चीज सारी चीजें पूछता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि यार आपका सिस्टम खराब है, ये है वो, जाहिर सी बात है अगर हम उसको कुछ इस तरह कहते हैं तो वो भी हमारे सिस्टम को कहते हैं कि अभी आपका सिस्टम भी फ्रॉड है, ये है वो नहीं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद यार मैंने भी यार इतने अरसे काम किया, हर जगह पे काम किया, ठीक है, लेकिन जो है ना मेरे पास ना भी एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह आप नेटवर्क करें, आप काम कर रहे हैं। मैंने भी यार ABL की जैसी या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी काम कर चुका हूँ, ठीक है, काफी काम कर चुका हूँ, बहुत अचीव किया, बहुत यार बैड भी एक्सपीरियंस रहा। आपको तो पता ही है ना अहमद भाई के इतने सारे सिस्टम निकल भी गए यार, ये जो सिस्टम थे ना मतलब के वो निकल जाते हैं बाद में ना। तो यार मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, अगर आप फ्री हैं थोड़ा तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं भी बिजी होता हूँ, आज बस आपसे बात हो रही है क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम भी है और अच्छा लीड भी कर रहा हूँ, जबरदस्त तरीके से अर्निंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इस तरह बात होती है वो कहता है भाई बताओ, ठीक है, तो उसको मैंने जो है वो कॉल पे कुछ चीजें बता देनी है, डिसेंट्रलाइज ये 100% देता है, ये वो सारी चीजें, ठीक है। तो जब उसको बताते हैं नंबर तो सेव हो जाता है। अगर वो कहता है कि मैंने नहीं करना, जब वहाँ अच्छी टीम कर वहाँ टीम है मेरी, सब कुछ है, मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल ठीक है, आप वहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ करते रहे। यहाँ पर तो यार बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट है, सर इसको एक बार आप चेक करें, आप भूल जाएंगे ABL को, ठीक है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है यार, मैं कहता हूँ वो लाइफ टाइम चलती रहे। देखो वो 50% दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें ये सिस्टम 100 का 100% दे रहा है, उसी वक्त दे रहा है, उसी वक्त जायज कैश विड्रॉ, ठीक है। आपके चाहे वो रात के 3 बजे का टाइम है, चाहे वो 1 बजे का टाइम है, सर उसी वक्त आप निकलवा सकते हैं सर ABL के अंदर। देखो यार भाई मेरा कभी भी ये मतलब नहीं कि आपको नेगेटिव कर लूं या आपको मैं आपके सिस्टम के खिलाफ भड़काऊं। देखो मैंने काफी काम किया, वहां पर विड्रॉ इस तरीके से नहीं होता। देखो यार मैं कोई कुछ गलत भी नहीं कह रहा आपके सिस्टम को, ठीक है, वहां पर हमें 15 दिन लग जाते हैं या न्यू बंदा ज्वाइन करवाते हैं तब विड्रॉ मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यार मजे की चीज हुई है जो मुझे अच्छी लगी, उसी टाइम हम 3 बजे का टाइम हो, कोई किसी भी टाइम हो, हमें विड्रॉ चाहिए उसी वक्त हमें जो है वो मिल जाता है। बल्कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि हमारे अपने हाथ में विड्रॉ हो, जब चाहें ले सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मैंने काफी सिस्टम के अंदर काम किया, प्रोडक्ट बेस के अंदर, तो प्रोडक्ट सेल करोगे तब विड्रॉ मिलता है, फिर भी 10-15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेस ऑर्गेनाइजेशन उनके भी जो है वो 15 डेट को विड्रॉ या 1 मंथ की पहली तारीख को विड्रॉ, ठीक है, होता है। लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर चीज हमारे अपने हाथ में होती है। इस तरीके से जब करता हूँ भाई आपसे करो, इंशाल्लाह आपको 5 तरीके से इनकम आती है। मेरी अच्छी टीम है, मेरी टीम से भी आपको जो है इनकम आएगी। यहाँ पर मिलकर इंशाल्लाह काम करते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनल लीड करूंगा, पर्सनल आपको जो है वो लेकर चलूंगा। और मेरे मेंटोर है मेरे सारे, ठीक है, मैं उनसे भी आपका मीटअप करवाऊंगा, जो कि जो है वो इस टाइम उनकी 1,20,000 टीम क्रॉस मार चुकी है, ठीक है। वो जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में जो है वो हिस्ट्री एक जो है वो बना चुके हैं, मतलब कि बहुत से लोगों के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी अचीवमेंट ले चुके हैं। तो आप बहुत खुशकिस्मत होंगे, आप नेटवर्क करें। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से आपका मीटअप करवाऊं, या मैं जो है वो कहूंगा सर आपको भी पर्सनल जो है वो लीड करेंगे, उनके ग्रुप में आपको ऐड करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह उसको डील करता हूँ, वो मीटिंग तक भी आ जाता है। देखो यार आज शाम की जो हमारी मीटिंग है ना, उसमें सिर्फ हमारे वो लोग बैठे हुए जो लाखपति हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जो अच्छे अच्छे नेटवर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, आप माशाल्लाह आप भी नेटवर्क करें, ठीक है। मैं सर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे सेशन में है यार, करना ना करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मुझे आप अपने सेशन में बुला लेना, मैं आपके सेशन में सीख जाऊंगा, मेरे पास नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। आप भी इसको एक बार ना भाई, इसको एक बार चेक करें, हमारा सेशन लें, देखें। करना ना करना वो तो हर बंदे के अपने नसीब की बात होती है, ठीक है। उसको उस वक्त जो है वो 10-15 दिन पहले बता दूंगा भाई मैंने आपके लिए सीट रखाई हुई है, ठीक है, जूम मीटिंग की। तो भाई रेडी हो जाओ, हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है। उसको लिंक देता हूँ, वो बंदा आके बैठा होता है। इस तरीके से जब आप लोग डील करेंगे, इस तरीके से जो है आप लोग जब ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो काम भी चलेगा। बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारे मेल्स हैं जो मुझे कह रहे होते हैं सर हमारा काम नहीं चलता, हमें 5 मंथ हो गया, हमें 3 मंथ हो गया, हमें इतना अरसा हो गया, हमारा ही काम क्यों नहीं चल रहा। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि देखें हमारे साथ काफी सारी और फीमेल्स हैं जो हमारी बहनें एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया, 50-50 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार कमा रही है, ठीक है। तो वो भी आप जैसी ही फीमेल है, वो भी आप जैसी ही मेल है, वो कर रहे हैं, तो आपसे क्यों नहीं हो रहा। देखिए गलती कहीं हम में से ही हो रही है, गलती कहीं मुझसे हो रही है। अगर मेरी इनकम इतनी नहीं है तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो भी तो कर रहे हैं, उनको भी नेगेटिव लोग मिलते हैं, उनको भी लोग ऐसे मिलते हैं, दोस्ती कर लो, आपकी आवाज अच्छी लगी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो भी तो डील कर रही है, वो भी तो डेली बेसिस लोग ज्वाइन करवा रही है। तो कुछ गलती हमसे हो रही है। मैं उनसे पूछता हूँ मुझे आप जरा बताएं XXX कैसे अर्निंग देता है, ठीक है। आप ब्लॉकचेन को किस तरह अगले बंदे को बताती हैं, डिसेंट्रलाइज को क्या बताते हैं, आप X4 को क्या जो है कहाँ से अर्निंग देता है, उनको पता नहीं होता। कहते सर हमें ये तो नहीं पता, हमें डिसेंट्रलाइज का नहीं पता, हमें ब्लॉकचेन का नहीं पता। मैंने कहा जब आप लोगों को पता ही नहीं तो आप अगले अगले बंदे को आप क्या बताती हैं, यही बताती हैं 3,000 देते हैं बस जान छुट्टी, तो वो कैसे ज्वाइन करेगा। देखिए कुछ ना कुछ गलती, मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं
जो है वो नीचा दिखाने की या इस तरह की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप सब माशाल्लाह सारे जो है वो ग्रेट लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, ठीक है। तो बात ये कि जितना ज्यादा हमारे पास नॉलेज होगा उतना ज्यादा हमारे पास लोग आएंगे, और लोग आके, अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने कहा उनको कि 3,000 सर सेंड कर दें, वही सेंड कर दी, लंबा मैसेज सेंड कर दिया, और आगे से जो है वो आपको जानता तक नहीं, वो तो यही समझ रहा है कि पैसे लेके शायद ही भाग जाएंगे, अकाउंट नहीं, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब सबसे पहले जो है ना वॉइस या चैट सबसे ज्यादा, मतलब कि आपने कॉल पे बात करनी, कॉल पे बात करिए, उसको कहना सर अपना ट्रस्ट वैलेट ओपन कर ले, आप बिनास जो है वो ऐप यूज करते हैं, वो कहता है मैं करता हूँ, सर आपके पास डॉलर तो पड़े ही होंगे, वो कहता है मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है सर, वहां से जो है ना आपके डॉलर जो है ना यहाँ पर आपका अकाउंट लगेगा $12 में या 13 में, ठीक है सर, 10 BUSD चाहिए होते हैं, और साथ में कुछ BNB की फीस लगती है, आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, सारी चीजें उसको बता देते हैं। आपके सर अपने हाथ में डिपॉजिट भी आप कर रहे हैं, ठीक है, विड्रॉ भी, हर चीज आपके अपने हाथ में होती है, ठीक है। उसको हम ये चीज बताते हैं, अब उसको ये नहीं लगता कि ये बंदा खुद से फ्रॉड करना चाह रहे हैं या खुद से, क्योंकि एक न्यू बंदा है, कह सकता है, उसको क्या पता, बहुत ज्यादा स्कैम, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे होते हैं, उसको क्या पता कि एक फीमेल है जो कि कॉल पे बात भी नहीं करना चाहती। हमारे काफी सारी मेरी बहनें बैठी हुई जो कहती हैं हम जो है वो कॉल पे बात नहीं करते सर, चैट पे या वॉइस पे करते हैं। अब आपने वॉइस कर दिया, अब उसका कोई क्वेश्चन था, जब हम कॉल पे बैठे होते हैं आमने सामने, उसको हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, उससे बात हो रही होती है, ठीक है। देखिए अगर कोई बुरा भी है ना, उसको अच्छा अच्छा बनाया जाए, वो कहता है आप मुझसे दोस्ती कर लो, उसको को देखो भाई मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत जबरदस्त बिजनेस करती हूँ, आपकी हेल्प करूंगी, आपको जो है वो आगे लेकर जाऊंगी, लेकिन इस काम के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। हम लोग जो है वो स्टूडेंट लोगों की, अगर वो स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मेरे साथ काफी सारे भाई काम करते हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं, कि दिन में 5-5, 10 हजार कमा रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस काम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं, और मैं आपको फैन होने के नाते आपको अच्छा मशवरा दे रही हूँ भाई, आप जो है वो यही आपके पास अच्छा टाइम है, अच्छी एज है कि आप कुछ कर जाओ। देखिए लड़कियां आपके पीछे होंगी, जब आप पैसा कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे ना, फिर सारे रिश्ते आपके पास होंगे, जो आप चाहते हो वही चूज होगी। लेकिन अभी जो है ना भाई इस काम को ना आप छोड़ दो, ये अब जो है इससे क्या होता है, आपको कितने के पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, आप मेरे पास बैठे हुए हैं, आपको किसी कोई लड़की आपको मुंह नहीं लगाएगी, आप जिस तरह कह रहे हैं कि दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक हो भाई, जब आप पैसा कमा लोगे ना, फिर सारे के सारे रिश्ते आपके पीछे पीछे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डील किया करें। अगर फिर भी अगर उसको समझ नहीं आती, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, कोई मसला ही नहीं, अगर फिर वो ज्यादा बदतमीजी करता, ब्लॉक कर दे, क्या हुआ, एक बंदा ही जाएगा ना, और जाएगा और जाएगा, और अगर आप अच्छे तरीके से डील करते हैं तो बंदा आपके अपने हाथ में है। जब नंबर सेव हो जाता है ना, फिर आपका स्टेटस प्रेजेंट कर रहा होता है, फिर उठाया करें अपनी अचीवमेंट, फिर उठाया करें अपनी सर की अचीवमेंट, ठीक है, हर बंदे की लगाया करें, डेली बेसिस लगाया करें सर, आप फिर उसको नाम ही बताया ना, आपका स्टेटस फिर बता रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है, उसको इनवाइट भी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, एक दिन ना, 2 दिन ना, 5 दिन ना, हफ्ते बाद उसका मैसेज आ ही जाएगा कि वो उसको बिलीव भी हो जाएगा, बाकी ये बहन बिजनेस कर रही है, बाकी भाई बिजनेस कर रहा है, इसके स्टेटस डेली डेली बेसिस लगे होते हैं, ठीक है, फिर आपसे खुद ब खुद कह देगा मैं करना चाहता हूँ। हो सकता है कोई उसको और बंदा प्रेजेंट करे, उसको उसकी समझ में सारी चीजें आ जाए, फिर वो कहेगा मुझे मैम ने पहले बताया हुआ था, मुझे उस भाई ने पहले बताया हुआ था, मैं उसके साथ ही स्टार्ट करूँ। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि 6-6 माह तक मैंने और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, इधर भी किया, कि पुराने लोग होते हैं जिनके नंबर सेव होते हैं, वो खुद ब खुद कहते हैं आप आपके साथ करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम एक न्यू मेंबर था, उसको बिलीव नहीं हुआ, लेकिन देख देख के उसको समझ आ गई वाकई ये बंदा जो है वो बिजनेस कर रहा है। यूज नहीं करना, मोबाइल यूज नहीं करते, 8 घंटे उसकी तरह काम करते हैं। यहाँ पर आप ईमानदारी से बताएं सब लोग कि आप लोग जो है वो डेली बेसिस खुद अपनी टीमों के साथ प्लानिंग करते हैं, उनको कॉल पे लेते हैं, भाई आपका क्या है, क्या प्लानिंग है, कितने पैसे कमाने वाले हैं, गोल सेट करवाते हैं, क्या उनकी एक न्यू मेंबर की बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, हमारे साथ तो 5-10 लोग हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते डेली बेसिस कॉल पे, उनको कुछ नहीं बता पाते, बेचारे न्यू है, न्यू ज्वाइन तो हो गए, काम करने के लिए ज्वाइन भी हो गए, लेकिन उनको उनको तरीके का नहीं पता, हमने बगैर सीखे मार्केट के अंदर भेज दिया उनको, वो बेचारे आगे आगे जा रहे हैं, लोग उनको नेगेटिव कर रहे हैं, वो बंदा हमारा ज़ाया हो गया। सर आपके साथ एक मेंबर लग रहा है, 2 मेंबर लग रहे हैं, उनको उठाओ, कॉल करो, उनकी बेसिक ट्रेनिंग बताओ, उनको बेसिक सारी चीजें बताओ, सर ये ब्लॉकचेन ऐसे होता है, ये डिसेंट्रलाइज, ये चीजें X3 इस तरह अर्निंग देता है, X4 इस तरह अर्निंग देता है, सारी चीजें बेसिक बेसिक सारी चीजें उसको बता दो कि वो मार्केट के अंदर जाए तो कोई उसको क्वेश्चन भी करे तो वो नेगेटिव ना हो, उसको सारी चीजें ये भी बता दो भाई, आपको लोग ये भी कहेंगे, जब आपकी अर्निंग आ जाएगी तब हम स्टार्ट करेंगे, भाई इसको लोग फ्रॉड भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, ये भी कहेंगे। जब हम सारी चीजें उसको बता देंगे ना, वो बंदा कहीं नहीं जाने वाला, वो बंदा हमारे अपने हाथ में है। जब हमारे साथ न्यू मेंबर लग कर जो है वो बेचारे खुद से करते हैं, खुद से करते हैं, उनको पता तो कुछ होता नहीं है, ना उनके पास कोई नॉलेज होता है, वो इसलिए नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, उनको कोई समझाने वाला, कोई टीचर ट्रेन करने वाला नहीं होता। याद रखना, आप जब लोगों को ज्वाइन करवाते हैं ना, उस वक्त तो बड़ा उनको कॉलिंग कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना सर, उसका पुण्य हराम है। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, जितने यहाँ पर लीडर बैठे हुए हैं, जितने यहाँ पर जो है वो अपलाइन बैठे हुए हैं, जिनके 2-2
3 लोग ज्वाइन करवा के भी आप लोग उनको टाइम नहीं देते ना सर, तो ये बड़ी बड़ी गलत बात है सर। उनको प्रॉपर आप सिखाया करें, प्रॉपर टीच एंड ट्रेन किया करें। यहाँ पर देखिए हमारे मेंटोर सरमद साहब 1 लाख मतलब कि 20,000 लोगों की टीम के बावजूद भी एक मेंबर को ग्रुप के अंदर रिप्लाई कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी इतनी बड़ी टीम है तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा, उनकी न्यू वर्किंग भी हो रही होती है और साथ में फिर भी सबको रिप्लाई करते हैं, सेशन भी करते हैं, सबको सिखाते भी हैं सर। जब वो सिखाते हैं हमारे पास तो 10 लोग हैं, हम उनको लीड नहीं कर पाते, हम उनको अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाते, उनके साथ प्लानिंग नहीं करते, उनके साथ रिलेशन नहीं बनाते भाइयों वाला सर। जब तक हमारा टीमों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा, जब तक हम उनके हर दुख सुख में जो है नहीं जाएंगे, तो तब तक हमारी टीमें स्ट्रांग नहीं बनेगी, तब तक हमारी टीमें वर्क नहीं करेंगी, टीमें बैठ जाएंगी। और सबसे मजे की बात सर, टीमें उस वक्त वर्क करती है जब हम करते हैं, टीमें हमें दिखती है। हम कहते हैं ना ये लिंक है आप ज्वाइन कर लो, सेशन में आ जाओ, वो हमें आके देखेंगे, वो कहेंगे खुद तो है नहीं, हमें कहता है, वो तो काम करता नहीं, मुझे काम कहता है सर। काम अगर आप चाहते हो ना टीमें वर्क करे, फिर आप सबको वर्क करना पड़ेगा। आप सबको जो है वो सेशन में पहले आना पड़ेगा, 10 मिनट पहले टीमों को रेडी करना पड़ेगा। देखें ये सरमदस का जो है वो सेशन है, सर बहुत बिजी होते हैं, अगर उन्होंने टाइम निकाला ठीक है, तो मैं रेडी बैठा हूँ भाई, आप अपने एक एक मेंबर को रेडी कर लें, और जो आपके मेन मेंबर है ना उनको कॉल तक कर लें। सर कोई बड़ी टीमें नहीं जिनकी 10 20 टीम है, आप कॉल करके बता दिया करें भाई जल्दी आ जाए, 20 25 मिनट आप छोड़ दें, बाकी सारे काम सेशन में आ जाए। जब तक सीखेंगे नहीं आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक हमारा मकसद ये नहीं था आपके 3,000 लगवाना, आपको बोनस लेना नहीं था, आप मेरे दोस्त भाई हो, ठीक है। मेरा मकसद ये था आपको कामयाब करूँ, आपको सिस्टम के अंदर तो आप आ गए हैं, मेरा मकसद ये है कि आपको कामयाब करूँ, आपकी अच्छी अर्निंग हो, हम कटे इंशाल्लाह आगे बढ़े, कटे सक्सेसफुल हों। तो तब होंगे जब उनको आप सेशन में लेकर आएंगे, जब उनको आप जो है वो सारी चीजें बताएंगे, उनके साथ रिलेशन बनाएंगे। कोई लाजमी नहीं होता कॉल करके आप उनको वर्किंग का बोलो भाई, हाल वाल कर लिया करो, यही चीज होता है रिलेशन। मेरी बहन बहन कैसी है, तबीयत कैसी है, घर में आपके सारे कैसे हैं, ठीक है। फिर वो खुद ब खुद कहती कि जो है वो वर्क नहीं हो रहा, कि ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, फिर हम उससे आराम से तरीके के साथ जो है बता सकते हैं। या किसी टॉप लीडर को कॉल करिए जो आपको लग रहा है अच्छा है। फैसल भाई आप कैसे हैं, ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी, बातचीत वगैरह कर ली। फैसल भाई सुनाए यार, किस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से, अपनी नहीं सुनानी, किस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं यार, मुझे बताओ यार, प्लानिंग वगैरह करते हैं यार, प्लानिंग के साथ चलते हैं ये वो। अब मेरा था टॉप लीडर, मैंने उससे ही मशवरा लिया, ठीक है, कि उसको थोड़ी सी इज्जत दी। अब वो मुझे कहेगा सर इस तरीके से, क्योंकि बात तो मैंने अपनी ही करवानी है, लेकिन तरीके के साथ उसको बताऊंगा भाई इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। वो मुझे बताता है सर इस तरह वर्क कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों को प्लान दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी करो, इसके साथ साथ आप इस तरीके से भी वर्क किया करो। अब हम भाइयों की तरह बात कर रहे हैं, दूसरे से मशवरे कर रहे हैं, फिर गोल सेट करवाने हैं। फैसल भाई यार, आप इस मत ना, आपकी 1 लाख की इनकम होनी चाहिए, 1 लाख यार, 1 लाख निकालो यार। आप इस तरह जब वर्क करोगे डेली बेसिस, अगर आप 2 3 लोगों को प्लान देते हो, आपकी टीम भी वर्क कर रही है, अपग्रेड भी कराते हो, सब कुछ कराते हो, तो टारगेट करो ना यार, कौन सा आपके पास मोबाइल है, वो कहता है मेरे पास इन्फिनिक्स है, वो है यार, आईफोन कब ले रहे हो 7 प्लस, हाँ आईफोन कब ले रहे हो 8 प्लस। उनकी जो है उनके जब तक उनके गोल सेट नहीं होंगे, टारगेट सेट नहीं होंगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ते। और हम तो जो है ना दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पर मैं अभी तक जो है वो मैंने कोई गोल सेट नहीं किया, क्योंकि आईफोन भी है बड़ा, काफी अचीवमेंट मेरे पास है बड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अब न्यू गोल्स जो है वो सेट करके ग्रुप के अंदर लगा के, और मैं अपने रूम के अंदर उसकी तस्वीर लगाऊंगा। मैं जब तक जो है वो मुझे वो नजर आती रहेगी, तब तक मुझे पता है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, इतने अरसे का मेरे पास टाइम है और मैंने लेके रहनी है। यकीन करो जब हम अपने टारगेट पे काम करते हैं, पता ही नहीं चलता, उस टाइम से पहले पहले टारगेट अचीव हो जाता है। मैंने काफी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टारगेट सेट किए, बस लाख पढ़ता हूँ, बस पता होता है कि आप मैंने ये चीज लेनी है, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर सबको बता भी देता हूँ। अब मैं कहता हूँ अगर अचीव ना की तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, वो कहेंगे आपने कहा था ना, मैंने वो चीज लेनी है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने 1 to 5 लेना है, तो अब तक नहीं ले सका, ठीक है। फिर जब हम वर्क करते हैं, फिर अल्लाह पाक भी हमारी मदद कर रहा होता है, फिर एक एक मेहनत का हमारा ज़ाया नहीं होता। लेकिन वो तब नहीं होगा जब हमारे पास नॉलेज भी होगा, हम ट्रेनिंग में आके बैठेंगे, आप अपने उस्ताद की कदर करेंगे, दिल से कदर करेंगे, तब हम कामयाब होंगे, तरीके के साथ चलेंगे। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये कोई मजाक नहीं कि इसको एक दिन कर लिया 5 दिन ना किया। सर डेली बेसिस आप सबको करना पड़ेगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी एक एक दिन की इनकम 10 से 5 होना, कि बहुत बड़ी बात है सर, 5,000 एक दिन की इनकम। मेरे साथ काफी हमारी फीमेल बैठी हुई है जो एक एक दिन के अंदर 10,000 भी कमा चुकी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तो जो टीचिंग बेचारी करती हैं फीमेल्स वगैरह, उनको तो मंथली के ऊपर जो है वो 10 12 हज़ार मिल रहा होता है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें एक एक घर में बैठ के इज्जत के साथ जो है वो 10 10 20 50 हज़ार एक एक लाख रुपए कमा रही हैं। तो इससे अच्छा सिस्टम, इससे कोई जो है वो इस जैसा सिस्टम तो और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम सबको थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ेगा। हमारी अपनी गलतियां, खुद की गलतियां जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्या हम सीरियस तरीके से इनवाइट भी करते हैं, अगर कोई फीमेल है क्या हम उसके साथ हंसने लग पड़ते हैं, उसके साथ जो है गलत तरीके से बात करने लग पड़ते हैं, फिर अगला बंदा भी कहता है इसने क्या
बिजनेस करना है, ये तो आगे से हंस रही है, आगे से इस तरह बात कर रही है। आपको बिल्कुल भी जो है वो अच्छे तरीके से उससे बात करनी है, ऐसे तरीके से कि उसको लग जाए पता कि इसने खुद भी कामयाब होना है और मुझे भी करवाना है। और याद रखना, उस बंदे को कहते हैं ना सर आपने करना या ना करना वो तो अपने आपकी अपनी नसीब की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ, अच्छी मेरे पास टीम है जहाँ मैं कर रहा हूँ, मैं तो आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे टारगेट है, ये है, मैंने वो करना है वो करना है। उसको पता हो जाएगा मैं ना भी करूंगा तब भी ये करने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। मैंने नहीं भी किया तब भी ये करने वाला है। और उसको भी ये लग जाएगा इसके पास मैं नहीं हूँ, इसके पास और भी काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी टीम को लीड भी कर रहा हूँ। और अब खुशकिस्मत है कि अभी मेरे पास टाइम था और आपसे बात हो रही है, ठीक है। नहीं तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं अपनी वर्क वगैरह है, टीम है, उनकी ट्रेनिंग करता हूँ, उनके साथ लगा पड़ा होता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग भी आ रही है। और मेरे साथ जो अच्छी अच्छी बड़े नेटवर्कर आ जाता है, जो कोई बड़ा लीडर आ जाता है, मैं क्या करता हूँ अपना ट्रेस वैलेट करता हूँ ओपन। उसको कहता है भाई 2 मिनट जूम के लिए, जूम पे ही आ जाओ यार, मैं कुछ चीजें आपको ऐसी दिखाने वाला हूँ ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। $5 करता हूँ मैं रात में शिफ्ट, उसके सामने उसको विड्रॉ करवा के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई देखो यार, किसी थर्ड बंदे से मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी अपलाइन से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखो मैं अभी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर आपके पास ये डॉलर है ना विड्रॉ नहीं होते। किस तरह हमारे मेंटोर सर अहमद बता रहे थे कि एक दिन की इनकम अगर मैंने इकोनेक्स ग्रुप के एक दिन चली गई, इकोनेक्स वाले ग्रुप के अंदर चली गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो विड्रॉ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये ड्रामा ही है ना। उनको ये लग रहा होता है क्योंकि इतनी इनकम उन्होंने कभी देखी नहीं होती। जब देखी नहीं होती तो वो यही बातें करेंगे। अब एक दिन है, एक बंदा है जो मंथली 10,000 कमाता है, उसको मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर एक दिन में 1 लाख रुपए बंदा कमा रहा है, वो कभी भी नहीं मानेगा। वो कहेगा आप पागल हो, वो कहेगा आप पागल हो। तो उस बंदे ने कहा सर ये डॉलर विड्रॉ नहीं हो सकते, ये ऐसे ही है वैसे ही है। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा जो यार जरा तुम जूम पे आ जाओ, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। उसी टाइम मैंने वैसे पैसे लिए। वो कहता है कितने में अकाउंट लगाऊं? मैंने कहा कितने में लगा सकते हो भाई? उसने 10,000 से अकाउंट लगवा दिया, ठीक है। 10,000 से अकाउंट लगा, कहता है आगे आगे मैं और भी वर्क करूंगा। कहीं ना कहीं हमें कुछ प्रूफ भी देने पड़ते हैं, कुछ चीजें भी करनी पड़ती है। जितने हमारे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, अगर कोई बंदा प्रूफ कहता है विड्रॉ करवा के दिखाओ, ये चीज करवा के दिखाओ, सर कुछ नहीं होता, 5-10 करके दिखवा दिया करें। उस बंदे को बिलीव हो जाता है, ठीक है। वो कर भी लेता है, फिर आगे आपके साथ अच्छा वर्क भी कर रहा होता है। लेकिन बात यही है कि हम उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, मीठे तरीके से बात करेंगे, उसकी सारी सुनेंगे। जब तक हम उसकी सारी बातें सुनते हैं ना, हम पता लग रहा होता है कि ये बंदा कहाँ गलतियां कर रहा है। इसके हम सबसे सबसे लास्ट में उसको निचोड़ निकालते हैं उसकी बातों का ना। कोई नहीं दे रहा। नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, 50% कोई भी नहीं दे रही। सारे जो है वो 20% भी कोई दे रही है, नहीं तो 10%, 15% दे रहे हैं, या 30% भी, मतलब 30% तो कोई भी है ना। क्योंकि आज तक जहां मैंने काम किया 10%, 7% हमें मिला। इससे ज्यादा कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें नहीं दिया। जहां जहां भी काम किया 10% लास्ट है। और 15% जो 20% देती है वो बड़ी खुशकिस्मत होगी। और वो भी जो है वो उनका भी प्लानिंग होती है कि हमने कब मार्केट से गायब होना है, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो सबको हिदायत दे। लेकिन अफोर्ड साथ से अच्छा मुझे आज तक कोई प्लान नहीं मिला। यहाँ पर हर चीज हमारे अपने हाथ में, हमारे अपने कंट्रोल में है। यहाँ पर कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? जब उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के पास 1 रुपया नहीं जा रहा, तो वो क्या लेके भागेगा? वो क्यों फ्रॉड करेगा जब उसके पास कुछ जा नहीं रहा? हमारी हर चीज हमारे अपने हाथ में है, ठीक है। तो आप सब वर्क करें और सिस्टम का नॉलेज लें, अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट में रहा करें, उनसे डेली बेसिस बातचीत वगैरह कर लिया करें। अगर कोई बंदा आपको नेगेटिव करता भी है तो कोई नहीं, अपने अपलाइन से बात कर लिया करें, सर उस बंदे ने मुझे ये क्वेश्चन किए, इसका मुझे बता दे। और जितने भी अपलाइन बैठे हुए हैं सर, अपना बोनस हलाल किया करें, अपना बोनस हलाल किया करें। उनको आप ज्वाइन करवा रहे हो सर, मैं अपनी टीमों, मेरे यहाँ पर काफी मेंबर बैठे हुए हैं, उनको आप मैक भी आप ओपन करवा के पूछ सकते हैं। मैंने उनको बोला हुआ है 24 घंटे आप सबके लिए रेडी हूँ। चाहे वो जिस टाइम भी कॉल आती है ना सर, उनको रिप्लाई मिलता है, उनको हर चीज डील करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। कभी मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया, कभी बुखार होने की वजह से इग्नोर नहीं किया। मैं सबको रिस्पॉन्स देता हूँ। हाँ, अगर मैं किसी और कॉल पे हूँ तो उनको बताता हूँ मैं दूसरी कॉल पे हूँ, मैं आपको जो है वो आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सब भी जो है वो टीमों के साथ सीरियस हो जाए, तो आप सबकी बड़ी टीमें बनेंगी और अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि अल्लाह पाक किसी की मेहनत को जो है वो जाया नहीं करता। थैंक यू सो मच सर अमजद साहब, कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझसे जो है वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि एक सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर का भी, सर शहजाद का भी, दोनों ग्रेट मेंटर का। बड़े ही अच्छे तरीके से, यकीन करें आपने बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर करके रख दिए। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग भी धूम मचा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी सिखाते हैं। दोस्तों आपको मजे की बात बताऊं, आपको पता है किसी गाँव में लाइट ना हो, किसी गांव के अंदर ना लाइट ना हो, और वहां पे 100 घर रह रहा हो, 100 घर वहां पे रहाइश पजीर हो, और वहां पे लाइट ना हो, याद रखें वो लोग दीवारों में टक्करे नहीं मारते, वो लोग शोर नहीं मचाते, वो हुल्ला गुल्ला नहीं करते। आपको पता है क्यों नहीं करते? उनको पता है कि लाइट नहीं है। उनको पता है कि हमने अपने काम अंधेरा होने से पहले पहले करने हैं, क्योंकि उनको पता लाइट नहीं है। उनको पता है कि रात को हम कोई काम नहीं कर सकते खेतों में जाके, तो वो टाइम से काम कर लेते हैं। उनको पता है कि रात को हम
एक लाइट नहीं है तो वो सुकून से मस्त लेटे हैं, मस्त बैठे हैं। उसी गांव के अंदर अगर एक बच्चा एक दिन का 2 लाख कमाने लग गया तो क्या होगा? लोग टक्करें मारेंगे, लोग साजिशें करेंगे। अरे लाइट का दुख नहीं हुआ, वो अंधेरे में जिंदगी गुजर रही थी तो बड़ा अच्छा था, लेकिन उस अंधेरे उस गांव में सब अंधों की बस्ती थी कि उस गांव में एक आंख वाला पैदा हुआ। अंधों की बस्ती में एक आंख वाला आ गया। आंख वाला वो नहीं होता कि जिसको दिखता है वो आंख वाला होता है। आंख वाला कोई और भी हो सकता है मेरे दोस्त, नजरिया चेंज भी हो सकता है। पॉइंट को पिक कीजिएगा कि तब तकलीफ नहीं हुई जब लाइट के बगैर एक 100 घर मस्त रह रहा था, सुकून से रह रहा था, कि जो ही उसी गांव में ना किसी ने फार से ज्वाइन कर ली। क्या हुआ सर जी? फार से ज्वाइन कर लिया। उस बंदे की सिंगल डे की इनकम 1 लाख आ रही है सर जी, सब टक्करे मार रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लोग सर जी आपको हराने की तलाश में होंगे। फार से ज्वाइन कर लिया है, अब जनाब क्या होगा? लोग आपको टर्मिनेट करना चाहते हैं, आपको हराना चाहते हैं, आपको अपने मकसद से हटाना चाहते हैं। तो याद रखना, मिसाल सामने रख लेना, मेरी हजारों मिसालें आप लोगों के सामने हैं कि दोस्तों स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, रोजी आपको मिलेगी। इस चीज का तो खुदा के जात ने वादा कर रखा है ना। लेकिन दोस्त लोग जीत जाएंगे, तुम हार जाओगे। वो आपके रिश्तेदार जिन्होंने बातें नहीं की थी आपके वाले साहब को कि 4 दिन का पैसा है, फिर मैं देखूंगा ये क्या करता है, करके दिखाओ यार। ठीक है, आप लोगों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। यहाँ पे सर हमने एक पोस्ट लिखी है, उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ के सुनाने लगा हूँ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे बड़ी पसंद आई है, आप लोगों को भी पसंद आई होगी, और लाजमी उसको डाटा के अंदर भी आपने यूज करना है। तो चले जस्ट 1 मिनट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों देखो, लोगों को हमने बताना क्या है, अगर आप नहीं आपको पता, इस पोस्ट को 1000 दफा पढ़ लेना, फिर लोगों को कॉलिंग पे बात करना। फजूल और फराडी कंपनी और वेबसाइट से खुद भी बचें और अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी बचाएं। आइए हम आपको ऐसे सिस्टम के बारे में बताते हैं जो लाइफ टाइम चलने वाला डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और जहां से आप लाखों नहीं मेरे दोस्त आप करोड़ों कमा सकते हो। गारंटी के साथ कहता हूं कि आज ही मेरी टीम के साथ फार से ज्वाइन करें और लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाएं, वो भी अपने मोबाइल पर और सुकून से घर में बैठकर। फारसेल का तारफ क्या है मेरे दोस्त, आओ तुम्हें फारसेल बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड है फारसेल, एक प्लेटफॉर्म है। क्राउड फंडिंग नॉन 1250 में आपको इन्वेस्टमेंट का परसेंट वर्किंग इनकम बार बार मिलता है। मतलब किसी वर्क के बगैर, मिसाल के तौर पर आपने एक $10 वाला स्लॉट खरीदा तो आपकी इन्वेस्टमेंट का सर जी 100% मतलब $10 नॉन वर्किंग सूरत में आपको मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर सर जी आपने $10 खरीद लिए, $10 का स्लॉट आपने बाय कर लिया, तो जनाब आपने एक दफा बाय कर लिया, उस 10 वाले स्लॉट को बार बार बाय नहीं करना। लाइफ टाइम के लिए सर जी आपको नॉन वर्किंग मिलेगा। सर वो तो आपकी टीम की वर्किंग है ना, आपकी तो वर्किंग नहीं है ना। तो आपकी टीम में मौजूद आने वाला हर बंदा, चाहे 100 आ गया, 200 आ गया, 1000 आ गया, 1 लाख आ गया, तो सर जी वो $10 देता रहेगा, देता रहेगा। मकसद ये है कि 200% तीसरा स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, तो 200% आपको एक बंदा देता रहेगा सर जी, बार बार देता रहेगा। आगे बात समझ, ये पॉइंट लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा स्लॉट खरीदेंगे नॉन वर्किंग इनकम इतना ज्यादा फास्ट आएगी। सर नॉन वर्किंग पता क्या होती है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग ना नॉन वर्किंग को सर जी जिनकी टीम नहीं है ना, वो नॉन वर्किंग का नाम दे रहे होते हैं। सर नॉन वर्किंग, मेरी बात सुने, मेरी टीम है ना सर जी, मैं नहीं भी काम करता तो मेरे 10 वाले डॉलर में, मेरे 20 वाले डॉलर में, मेरे 30 वाले स्लॉट में, 40 वाले स्लॉट में, 80 वाले स्लॉट में मेरी टीमें काम कर रही है, पैसा आ रहा है। सर जी मेरे लिए तो नॉन वर्किंग है ना, मेरी टीम की वर्किंग है। अगर आप टीम बना सकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी, हर मेंबर का आपको 100% कमीशन मिलेगा। सर क्या बात है, क्या मिलेगा? 100%, 90% नहीं, 60% नहीं, जितना वो इन्वेस्ट करेगा स्लॉट बाय करने में, वही सारे का सारा 100 का 100% आपको मिलेगा। ठीक है सर। मिसाल के तौर पर आपने एक मेंबर अपने रेफर से लगाया और इसने $5 में पहली स्लॉट बाय कर ली, तो आपको $5 100% मेंबर के ज्वाइन होने पर मिलेगा। नॉन वर्किंग इनकम भी साथ साथ मिलती रहेगी टीम वर्किंग से। सर टीम वर्किंग से
बात समझ आ रही? अगर आप टीम नहीं बना सकते तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट का 300% मिलता रहेगा नॉन वर्किंग से बार बार, ठीक है? वो ट्रिपल एक्सेंट गोल्ड की बात कर रहा हूं। किसी वक्त पर ज्यादा आमदनी देने वाला, नहीं सॉरी, कम वक्त में ज्यादा आमदनी देने वाला आज के दौर में दुनिया का नंबर 1 बिजनेस बन गया है। यहां पर हर कोई कामयाब हो जाता है, इसकी क्या खूबसूरती है वो जानते हैं। सर कोई तेल बेचना नहीं पड़ेगा, साबुन बेचना नहीं पड़ेगा, चाय की पत्ती बेचनी नहीं पड़ेगी, पास्चराइज्ड दवाई नहीं बेचनी पड़ेगी, किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट बेचने या खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम कामयाब हो रहे हैं। कोई पीवी, बीवी, वीपीआई, वीपी2, सर कोई आपको वीपी1, वीपी2 की कोई जरूरत नहीं है, जोड़ा मैचिंग की कोई जरूरत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनकम आपको क्रॉस लाइन से आएगी, अप लाइन से आएगी। सर अपलाइन मतलब जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया वहां से भी इनकम आएगी, आपकी अपलाइन की टीम की तरफ से भी इनकम आएगी, दोस्त आपको अपने डाउन लाइन की तरफ से भी इनकम मिलती रहेगी। फारसेज के अंदर, फारसेज में अगर आप 10 लाख का टर्नओवर देते हैं, सर बात पे गौर कीजिएगा, अगर आप फारसेज के अंदर 10 लाख का टर्नओवर देते हैं तो 7 लाख तो मौके पे आपके अकाउंट में आता है।